limit of function of two variables. We already know about the limit of function of one variable. So अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या आपका प्रोसीजर है, उसको एक बार हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसके बाद हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स के लिए डिस्कस कर सकते हैं. Okay, so let's start. Suppose we have a function y equals to fx. We want to define the limit of this function at the point x equals to a. Then we already studied in 10+2 स्टैंडर्ड, और आपने वन वेरिएबल के जो फंक्शंस हैं, इधर आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर्स की बात करें तो आपने स्टडी किया होगा. हम बेसिकली टू टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, विच वन इज आर एच एल एंड एल एच एल. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एल एच एल एंड आर एच एल? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज डिफाइंड ऑन द रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स हम बेसिकली एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज दिस इज आवर पॉइंट x इक्वल टू ए. तो इस पॉइंट पर हमें कोई भी फंक्शन है हमारा, समथिंग लाइक दैट, ये कोई फंक्शन, इसकी लिमिट फाइंड करें. सिंपली लिमिट का जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पर एक बार लिख लें, और इसके बाद देखते हैं, फर्स्ट वन वेरिएबल के लिए लिख लेते हैं, दैन उसके बाद देखते हैं कि क्या आप यहाँ डिस्कस करते हैं. बेसिकली आपने कोई भी नंबर, एक नंबर ले लिया, से मे बी दिस इज स्मॉल एल इज ए नंबर. This number is known as the limit of the function y equals to fx at the point x equals to a, when our function fx approaches to this number as our independent variable x approaches to a. Means आपके पास जैसे जैसे आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो पॉइंट के करीब पहुंचता है, तो आपके पास फंक्शनल जो वैल्यू है वो आपकी उस पर्टिकुलर फिक्स नंबर की तरफ मूव होनी चाहिए. अगर ऐसा आपके पास होता है, देन यू कैन से दैट द फंक्शन हैज लिमिट एल. इसको और हम जो एल एच एल एंड आर एच एल दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते थे, वो क्यों लिखते थे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपने 10+2 स्टैंडर्ड लेवल पर ये सीखा होगा. बेसिकली हम एल एच एल लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट. मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मतलब है we approach this point x equals to a from the left side. मीन्स आपने लेफ्ट की तरफ से इस x इक्वल टू a पॉइंट पर, मीन्स x आपका जो अप्रोच कर रहा है, सपोज पहले यहाँ कहीं आया, फिर आपने और मूव कराया, तो यहाँ पर आपके पास fx की कुछ ही वैल्यू आएगी. ठीक है, आपने यहाँ पर लिया होगा तो fx की कुछ अलग वैल्यू मिलेगी. जैसे जैसे आप पॉइंट के क्लोज पहुँचेंगे, जैसे आप बिल्कुल पॉइंट से कोइंसाइड करने वाले होंगे, उस टाइम पर जो आपकी फंक्शनल वैल्यू है वो वैल्यू एज वेल एज सेम प्रोसेस फ्रॉम द राइट साइड. आपने ये फंक्शनल वैल्यूज को चेक किया, आप जैसे जैसे पॉइंट के नियर पहुंचते हैं, सपोज दिस वन, और आपके पास ये वैल्यूज बहुत एकदम सिमिलर वैल्यूज जब आपके पास आने लग जाती हैं, आप एल इक्वल टू आर एच एल लिखते हैं. मीन्स आपने लेफ्ट हैंड साइड से जब फंक्शन के लिए अप्रोच कराया, मीन्स अपने पॉइंट की तरफ आप अप्रोच कर रहे हैं, देन जो आपकी फंक्शनल वैल्यू आ रही है, एज वेल एज आपने लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कराया, तब जो आपके पास फंक्शनल वैल्यू आ रही है, इफ बोथ वैल्यूज आर सेम, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन हैज द लिमिट. ठीक है, तो अब हम उसको बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी. मीन्स हम फर्दर लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर पाते हैं. अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, आपके पास सपोज ये सिचुएशन ऐसी आ सकती है, एक इस तरह से चला गया, दूसरा आपके पास ये आ गया, दोनों अलग अलग वैल्यूज आ गई, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ब्रेकिंग आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रही है, तो कॉन्टिन्यूटी भी फिर फर्दर आपकी मूव नहीं हो सकती. बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम अपना अब आगे प्रोसीड करेंगे इन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑल्सो. और ग्रेजुएशन लेवल पे इसको आपने अनदर फॉर्मेट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस के अंदर भी देखा होगा. फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, mod of fx is less minus l, small l limit is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta. अब यहाँ पर अभी देखिए हमारे पास हमने मॉड यूज किया है. अभी हम ये वन डायमेंशन के अंदर लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम ऑफ मॉडुलस यूज कर सकते हैं. अदरवाइज जब आपके पास डायमेंशन स्पेसिफाइड ना हो, देन आप इस मॉडुलस को रिप्लेस कर दें. दिस मॉड शुड बी रिप्लेसेस बाय नॉर्म. और नॉर्म आप अपने जो भी स्पेस है, आपका डोमेन स्पेस है, उस डोमेन स्पेस के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं. नॉर्म आपके पास एक डिस्टेंस फंक्शन है, मॉड इज ऑल्सो ए डिस्टेंस फंक्शन. तो वन वेरिएबल में हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जब हम वन वेरिएबल में देखते हैं, सिंपली अगर ये हमारे पास 1 गिवन है सपोज,
एंड दिस वन इज 2 गिवन है, तो 1 माइनस 2 इज जो सेपरेशन आपके पास आ रहा है, दिस इज द 1. बट यही काम जब आप 2 डायमेंशंस के अंदर करते हैं या 3 डायमेंशंस के अंदर करते हैं, तो आपके पास सिंगल पॉइंट नहीं होता. सिंगल जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर सिंगल कोऑर्डिनेट नहीं होता, उसमें आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है आपके कोऑर्डिनेट के लिए वो मोर देन 1 एलिमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आपने एक प्लेन के अंदर जब बात कर ली किसी पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर आपको x, y 2 एलिमेंट्स की नीड होती है टू रिप्रेजेंट पॉइंट. तो बेसिकली फिर वहाँ पर आपके पास ये मॉड इफिशिएंट नहीं रहता है, तब आपको वहाँ पर डिस्टेंस फंक्शन यूज करना पड़ता है. एंड एक वेल नोन डिस्टेंस फंक्शन इज द नॉर्म. सो ये हम स्पेसिस के अकॉर्डिंग यूज करते रहेंगे. सो अब आपको विदाउट एनी डिले हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. सो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. ए नंबर, यही डेफिनेशन सेम आपकी प्रीवियस 1 वेरिएबल के अंदर भी है. ओके, आप इसको चाहें तो 1 वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, बस सिर्फ ध्यान रखना होगा आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स का. ए नंबर से मे बी we call small l is the limit of फंक्शन है हमारे पास x, y एट. अब हमारे पास एक पॉइंट होगा, यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया मे बी x नॉट, y नॉट ऑफ सॉरी x ऑफ fx, y एट x नॉट, y नॉट if. ओके, if जैसे वहाँ पर हमने लिखा था fx approaches to l, same way we can write fx, y approaches to l approaches to l h x, y approaches to x naught, y naught, and it is written as limit, just this is the writing representation, approaches to x naught, y naught of the function fx, y can be written as l. okay, एक तो ये फॉर्म हो गई. एंड इन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एंड इन एप्सिलॉन डेल्टा form, this can also be written as for every epsilon is greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for every x, y from D, where D is the domain of f, D is the domain of f, हर फंक्शन का डोमेन स्पेसिफाइड होता है, उस डोमेन के अंदर आपको इसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो मॉड ऑफ एफ एक्स, वाई माइनस एल, आप मॉड मत लिखिए, नॉर्म लिखिए, क्योंकि हम डिस्टेंस फंक्शंस की बात कर चुके हैं. इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर नॉर्म ऑफ. अब ये एक्स, वाई आपके पास 2 डायमेंशन में एक पॉइंट है, एक आपके पास वेक्टर है, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आप चाहें तो इसको कैपिटल एक्स एक वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. कैपिटल एक्स माइनस से सम स्मॉल ए इज लेस देन डेल्टा, वेयर कैपिटल एक्स is a point which is represented by x, y, and a is also a point which is represented by x naught, y naught. Or you can write in the form mod of x, y minus x naught, y naught is less than delta. इन सिंप्लीफाइड फॉर्म आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर वर्क कर रहे हैं, आप जानते हैं इसकी डेफिनेशन. जो नॉर्म है डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस आप 2 वेरिएबल्स के अंदर ऑब्टेन कर सकते हो कार्टेशियन प्लेन में 2 डायमेंशंस में. सो वी कैन राइट दिस क्वांटिटी मॉड ऑफ x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट में इज लेस देन डेल्टा. आपके पास जो लिमिट है, लिमिट पर कभी भी आपकी एग्जैक्ट पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होती है. सो वी एक्सक्लूड दिस पॉइंट. तो यहाँ पर x नॉट, y नॉट अपने जो पॉइंट्स लिए हैं, सपोज आप इस तरह से एक कोई x नॉट, y नॉट यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, डोमेन आपके पास अकॉर्डिंग टू द फंक्शन में भी समथिंग, ये कोई डोमेन है D, इस डोमेन पर आपका फंक्शन डिफाइंड है. वी वांट टू फाइंड द लिमिट एट दैट पॉइंट. इट मींस वी वांट टू फाइंड द फंक्शनल वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट. आपके पास इस पॉइंट के नेबरहुड की हम बात करें तो कितने नेबरहुड्स आएंगे भाई? इनको
डिफरेंट कलर से हम मार्क कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डॉट डॉट लगा कर बना रहा हूँ। देखिए ये आपके पास सारे के सारे नेबरहुड बन जाएंगे। ये काफ़ी मैंने लार्जर दे दिया है ये अमाउंट। इसके और क्लोज पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये जो रेड रेड डॉटेड आप देख रहे हैं, इसके बीच में आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये आपके नेबरहुड है। तो आपको जो फंक्शनल वैल्यू देखनी है वो इन पॉइंट्स पर देखनी है। जैसे आपने वन डायमेंशन के अंदर ये अगर आपके पास ए था तो आपने इसके नेबरहुड सपोज समवेयर एट दैट पॉइंट आपने वैल्यू देख ली और आपने एट दैट पॉइंट देख ली। तो आपने LHL डिफाइन कर दिया, RHL डिफाइन कर दिया, ठीक है, और वहाँ पर आप लिमिट की बात कर लेते थे। सेम प्रोसेस हमारे पास जब हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो ये जो नेबरहुड आपने डिफाइन किया है, ये जो आपके पास इसके नेबरिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पर आपको फंक्शनल वैल्यू देखनी है। अगर इन पॉइंट्स पर फंक्शनल वैल्यूज आपकी ऑल पॉइंट्स पर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स आप देख रहे हैं द नेबरहुड ऑफ x0, y0, उन सारे पॉइंट्स पर अगर आपकी फंक्शनल वैल्यू सेम आती है, इट मीन्स यू कैन से दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट द पॉइंट x0, y0 if any one point at any one point in the neighborhood the functional value is different, means either LHL not equal to the RHL situation, like यहाँ पर 2 ही थे, यहाँ पर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी एक सिंगल पॉइंट पर भी, सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पर आपकी फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट आ गई, फंक्शनल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉइंट्स, then we can say that limit of the function does not exist at the point x0 by other points। तो ये आपको एक ऑब्वियस थिंग है जो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। हमारे पास अब इस पॉइंट की तरफ आने के लिए देखिए कितने सारे नेबरिंग पॉइंट्स आपके पास पॉसिबल हैं। तो इसी तरीके से जितने इनफाइनाइट नेबरिंग पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस आपके पास यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। ये जो x0 y0 है उस पर पहुँचने के लिए, इन पॉइंट्स पर पहुँचने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस भी पॉसिबल है। तो इन डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से हमें यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा, फंक्शनल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। इफ़ द फंक्शनल वैल्यू अलोंग ऑल द डायरेक्शंस, along all the paths are same, then we can say that limit of the function exists, and the functional value along these paths is basically known as the limit, which is the L। तो बेसिकली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। आप जैसे यहाँ पर नोटिस भी कर रहे होंगे कि आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शंस, इनफाइनाइट पाथ्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन टाइप दे दिया, आप कुछ किसी भी टाइप का पाथ दे सकते हैं, तो उनके अलॉन्ग आप इस पॉइंट पर आ सकते हैं। आपके पास इनफाइनाइट पाथ्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अब ये इनफाइनाइट पाथ्स पर आपको हर एक पाथ पर वैल्यू चेक करना, इट इज़ वेरी टेडियस वर्क, तो उसको तो हम नहीं कर सकते। सो बेहतर होगा कि हम इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को यहाँ पर प्रूव कर लें। जब किसी चीज़ को हम प्रूव नहीं कर पाएँ, अगर प्रूविंग ईजी ना हो, तो उसके लिए एक अल्टरनेट मिलता है कि आप उसको डिस्प्रूव कर लें। अगर आप डिस्प्रूव कर पाते हैं तो आपके पास तब भी उसका काउंटर पार्ट मिल गया कि आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आपके पास वो रिजल्ट ट्रू नहीं हुआ। इसका बेसिकली कुछ हम यही यहाँ पर सेगमेंट भी देखेंगे। सबसे पहले तो एक एग्जांपल अब हम प्रोसीड कर लेते हैं जिसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो आपने पहले सिंगल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट ये होंगे। तो हम यहाँ पर मिक्स टाइप से एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं, पहले वन वेरिएबल देन टू वेरिएबल्स। ओके, तो वन वेरिएबल में आपके पास सपोज फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू x प्लस से 2, we want to find limit when x approaches to 0 of f(x)। आपको ये यहाँ पर कंप्यूट करना है। तो ऑब्वियस आप कुछ नहीं कर देते, सीधे सीधे क्या कर देते हैं कि फंक्शनल जो फंक्शन है उसके अंदर उस पॉइंट को ही सीधे पुट कर दें। आप नेबरिंग पॉइंट पुट करने का मतलब, आप कुछ अपने जो जीरो यहाँ पर लिया है, इस जीरो से आपने लेफ्ट में कोई पॉइंट पुट कर दिया, मे बी समथिंग -0.001, उस पर वैल्यू देख ली, एंड फिर आपने राइट में ऐसी वैल्यू देख ली, तो उनको आप यहाँ पर चेक करते हैं। हमारे पास जब इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं गिवन होती जिसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम पॉइंट्स को पुट कर देते हैं। सो लिमिट when x approaches to 2 of x plus 2, sorry it's not 2, it's 0, is the 0 plus 2 which is 2। तो सेम वे हमारे पास अब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के जो एग्जांपल हैं उनको भी हम इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मे बी x² - 2
minus 4 upon maybe x minus 2, and limit we want to find limit x approaches to 2, आपको फाइंड करना है लिमिट x approaches to 2। आपने यहाँ पर जो भी फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन जो भी आपके पास मेथड्स अवेलेबल थे फॉर द सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो आप यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 4 कैन बी रिटन एज x माइनस 2 एंड x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, और ये फैक्टर आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आप यहाँ पर पुट कर देंगे। सो दिस इज द 2 प्लस 2 विच इज 4। अब इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। अब हम एक कुछ एग्जांपल देखते हैं, टू वेरिएबल्स। देखिए हमारे पास एक कोई एग्जांपल है, हमें इवेल्युएट करना है लिमिट x, y बोथ अप्रोचेस टू 0, 0। Function is given x square plus x minus x by minus by upon x minus by। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 0, 0 पुट करते हैं, 0 plus 0 minus 0 minus 0 means 0 upon 0 which is the indeterminate form। This is the 0 upon 0 by the direct substitution। ठीक है, तो इससे तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। फिर क्या करते थे, सबसे पहले हम चेक करते हैं इज दैट हमारे पास जो सिचुएशंस हैं फैक्टराइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उन सबको हम यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स से आपके पास x इज टेकन आउट फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, we can take out x, so this can be written as x plus 1। from the last two terms we can take y, again x plus 1 sorry upon x minus 1। so further simplify it, this is x minus y, x plus y can be taken out upon x minus y, so this factor is cancelled out after the substitution। x is only involved in the function, so x is 0 which is plus 1, so which is 1। इस तरह से आप बड़े ईजिली यहाँ पर इन फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं, लिमिट हैं, जिनकी लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको ईजिली यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं। सो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन में और आपको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ जिसमें आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती हो मे बी। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल मे बी लिमिट x, y approaches to 0, 0 e raised to the power x tan inverse y upon y। ये हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी हमें याद रखने होंगे। हम लिमिट को अगर हमारे पास जो fx, y है, fx, y can be expressed as in terms of phi x and psi y, then we can break this limit, limit x, y, उसमें हम सेपरेट फंक्शंस पर सेपरेट वेरिएबल्स की लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लाइक दैट हम यहाँ लिमिट ऑफ x सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। से मे बी दिस इज द 0 ऑन phi x इनटू लिमिट y टेंडिंग टू 0 ऑन psi ऑफ y। तो ये हम एक साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसे ब्रेक करके। सो हमारे पास ये जो एग्जांपल है इसमें कुछ इसी टाइप की सिचुएशंस है। सो वी कैन राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज़ टू द पावर x सेपरेट इनटू लिमिट y अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स y अपॉन y। और इन सभी की वैल्यूज आप जानते हैं, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन e रेज़ टू द पावर 0 एंड tan इनवर्स y अपॉन y इज 1। ठीक है, सो विच इज it's 1, e raised to the power 0 is 1, so its value is 1। इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पर इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। ये तो आपके पास केसेस थे जब लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करती है, जिनकी लिमिट आप डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट करने में कैपेबल होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि हमें अगर प्रूव करना हो, चेक दैट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन में एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, हमें अगर चेक करना हो तो कैसे क्लेम करेंगे। अब यहाँ पर यही प्रोसेस सीखते हैं जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं प्रूविंग ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस और मे बी
non-existence of limits. So our heading is now non-existence of limits. जैसे आपने वन वेरिएबल में RHL नॉट इक्वल टू LHL करते थे, तो आप यहाँ पर कह देते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर भी यही है। हम क्या करेंगे, डिफरेंट पाथ्स LHL इक्वल टू RHL या LHL नॉट इक्वल टू RHL मीन्स लिमिट अलोंग द राइट हैंड साइड पाथ, लिमिट अलोंग द लेफ्ट हैंड साइड पाथ आर सेम और मे नॉट बी सेम। तो वही सिचुएशंस अब हम अपने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के साथ करने वाले हैं। सो अब यहाँ पर हम डिफरेंट पाथ्स के अलोंग इसकी लिमिट चेक करेंगे। अगर डिफरेंट पाथ्स के अलोंग लिमिट सेम आ जाती है अलोंग ऑल द पॉसिबल पाथ्स, देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट, बट इट इज़ नॉट ईजी वर्क, इट इज़ वेरी टीडियस, तो हम उसको तो कर नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL मीन्स अलोंग वन कर्व, लिमिट अलोंग वन कर्व इज नॉट इक्वल टू द लिमिट अलोंग अनदर कर्व। तो टू डिफरेंट कर्व्स लेंगे और टू डिफरेंट पाथ्स लेंगे, और टू डिफरेंट पाथ्स पे हमें दिखा देना है कि लिमिट्स आर डिफरेंट, इट मीन्स लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस विद द एग्जांपल डायरेक्टली, और यहाँ पर ही प्रोसेस को हम देखते हैं। बाकी सेपरेटली मैं आपको कोई प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ। आपको जो पॉइंट आपके पास है x0 y0, उस पर पहुंचने के लिए आपको पाथ्स यहाँ पर कंसीडर करने हैं। सो आवर गिवन फंक्शन इज मे बी गिवन फंक्शन इज fx, y इज 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड वी वांट टू चेक दैट द लिमिट एट द पॉइंट 0, 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हम पाथ्स कैसे बनाएंगे। उन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। 0, 0 इज ए पॉइंट विच इज एट ओरिजिन 0, 0। इस पॉइंट पर अब आपको आना है, आपको इस पॉइंट पर आना है। सो इस पॉइंट पर आने के लिए आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ्स हैं। अगर मैं बात करूँ, आप अलोंग द एक्स एक्सिस आप राइट से आ सकते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से आ सकते हो, आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से आ सकते हो। मीन्स एक्स एक्सिस ही हम इसे कॉल कर लेते हैं, बट हमारे पास ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, हम इनको यहाँ पर एक्स एक्सिस ही कॉल कर लेते हैं। तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स हमारा जो पाथ है वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर बाई कितना होता है, 0 हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द 2x इंटू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ऊपर नोमरेटर में आपके पास 0 हो गया, सो इट्स वैल्यू इज 0। अनदर वे देखिए, हमारे पास बाई एक्सिस भी है, हम अलोंग द बाई एक्सिस भी आ सकते हैं, अलोंग बाई एक्सिस भी हम ले सकते हैं। ये तो वो है जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स में ही अवेलेबल है। अलोंग बाई एक्सिस भी हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे डायरेक्टली। सो f 0, y, इट मीन्स 2 इंटू 0 इंटू वाई अपॉन 0 स्क्वायर प्लस वाई विच इज अगेन 0। बट यहाँ पर आप नोटिस करिए, दोनों पर आपके पास सेम वैल्यू आ रही है। हमने अभी बोला था कि हमारे पास इनफाइनाइट पाथ है, किसी एक सिंगल पाथ के अलोंग भी अगर आपकी ये वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, इट मीन्स दैट लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट x0 y0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब अनदर पाथ लेते हैं। सो सपोज वी टेक अनदर पाथ, मे बी दिस लाइन। इस पॉइंट पर आने के लिए मैंने एक ये लाइन कॉल कर ली, से मे बी दिस इज द y इक्वल टू mx। आपके पास और तमाम पाथ्स यहाँ मिलेंगे। आप यहाँ पर कर्व, ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला ले सकते हो, लाइक दैट आप पैराबोला ले सकते हो। हम यहाँ पर y इक्वल टू mx एक कर्व लेके चलते हैं। नाउ जनरल कर्व टेक y इक्वल टू mx। इसके अबाउट देख लेते हैं। सो व्हाट इज f(x, mx), हमारा फंक्शन कितना हो जाता है, दिस इज द 2x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ वी वांट टू चेक द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए, जैसे हमने इन प्लेस ऑफ y x को हमने 0 दिया,
तो हमारा आफ्टर गिविंग x इक्वल्स टू 0 along this curve y is also goes to 0 when x goes to 0, ठीक, then along this curve y is also goes to 0। तो हमारे पास अब ये एक ही वेरिएबल रह गया, एक को हम केवल वैल्यू दे दें तो हमारे पास दोनों वैल्यूज यहाँ पर असाइन की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने लिमिट ऑफ वन वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दी, x अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, after simplification this can be written as 2x square times of m upon x square, from the denominator can be taken out 1 plus m square, x square to x square cancel out, this value is 2m upon 1 plus m square। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एम एक्स आपने एक जनरल कर्व लिया, y इक्वल टू एक लाइन हो सकती है x, भाई m इक्वल टू 1 पर आपको मिल गया, m इक्वल टू 2 पर आपको अनदर लाइन मिल जाएगी y इक्वल टू 2x, तो उसके अलाउंग कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर m की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर आप m को यहाँ पर कुछ पुट कर दें, सपोज हमने पुट कर लिया m इक्वल टू 1, तो हमें y इक्वल टू x लाइन के अबाउट कितनी वैल्यू मिल गई, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज 1। अगर मैंने यहाँ पर पुट कर लिया m इक्वल टू 2, तो मेरे पास कुछ और वैल्यू आ जाएगी विच इज 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज द 4 अपॉन 5। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस 4/5 एज वेल एज अलॉन्ग द x एक्सिस वैल्यू इज 0, अलॉन्ग द y एक्सिस इज 0। सो आपको अलग अलग पास पर अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, इसको आपको अपने क्वेश्चंस में लिखने की कोई नीड नहीं है। अब एट दिस पोजिशन डायरेक्टली यू कैन क्लेम दैट सिंस limit along y equals to mx curve depends on m, hence limit does not exist। आप नॉन एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्लेम कर देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, जो मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ। अगर m आपकी डिफरेंट होती है तो आपकी वैल्यूज यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट द स्पेसिफाइड पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, आप अलग अलग पास यहाँ पर कंसीडर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पास कंसीडर करते हैं। इफ़ द लिमिट अलॉन्ग ईच पाथ इज डिस्टिंक्ट, इज unequal, then we can claim that limit of the given function along the specified path is not same along another specified path at the specified point। ओके, तो इस प्रोसेस से हम यहाँ पर लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं, लिमिट्स को क्लेम करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। फ्यू क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देता हूँ, आप उनमें से कुछ को ट्राई कर लीजिए। मे बी क्वेश्चन इज से आपको ये होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। मे बी एफ एक्स वाई इज एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट 0,0। यहाँ पर आपको एक जनरल कर्व लेना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसके कर्व को चूज कीजिए। y इक्वल टू एम एक्स आएगा, y इक्वल टू क्या कर्व आपको यहाँ पर टेक करना है वो देख लीजिए। आपके पास अनदर क्वेश्चन एफ एक्स वाई इक्वल टू में भी x4 y4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 टू द पावर 3। सो मैं यहाँ पर अच्छा आपको कर्व लिख ही देता हूँ, ये भी अलॉन्ग 0,0, सॉरी जो आपके पॉइंट है दिस इज एट 0,0। आपको लिमिट ऑब्टेन करनी है एट 0,0। मैं यहाँ पर कर्व आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, आप थोड़ा सा इजी रहेगा आपको सॉल्व करना। आपकी एक्सिस सिस्टम्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, वो आपको सॉल्व करनी है। देन आप यहाँ पर टेक कर लेना, से मे बी दिस वन इज वाई इक्वल टू रूट एक्स एंड इन दिस वन मे बी कंसिडर वाई इक्वल टू रूट एक्स ऑल्सो। आप इन पर देखिए, वैल्यू चेक करिए, आपको कुछ यहाँ पर हेल्प मिलेगी। अनदर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी आपको 0,0 पर निकालना है। इसमें आप कर्व ले लेना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी।
इतने क्वेश्चंस इनफ हैं, इनको ट्राई करने की कोशिश करिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में बेसिकली कुछ वर्क नहीं करना है, आपने जो वन वेरिएबल में किया है सेम प्रोसेस यहाँ पर है, बट हम एक बार डेफिनेशन आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल में जिस तरह से आपने लिखा है, आपने पहले लिमिट फाइंड की, लिमिट ऑफ एफ एक्स ऑब्टेन किए एट द पॉइंट ए विच इज एल, as well as we have the functional value which is fa. Then you check that this fa is same as that L or not. If this is same, then we can say that f is continuous. तो सेम यही हमारे पास भी यहाँ पे सिचुएशन है। तो सबसे पहले आपके पास जो fa है मीन्स ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। सो नंबर 1 एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, चलो इसको मत लिखो, थोड़ा लैंग्वेज में लिख दो। एफ इज डिफाइंड एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, दैट इज एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एग्जिस्ट, ये आपके पास मिलना चाहिए। नंबर 2 सेम वे लिमिट एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एफ एक्स वाई एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट आपको मिलनी चाहिए। एंड थर्ड वन जो आपके पास पॉइंट आता है, लिमिट एट एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एफ एक्स कॉमा वाई सेम एज द functional value f x naught y naught, then we can say that f is continuous at x naught comma y naught. बाकी रियल एनालिसिस के अंदर जो आपने सिंगल वेरिएबल के लिए जो कंडीशंस ली हैं, आपके पास अगर आइसोलेटेड पॉइंट है जो डोमेन है, डोमेन के किसी आइसोलेटेड पॉइंट पर अगर आप बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी या लिमिट की, तो जो कॉन्सेप्ट्स आपके वन वेरिएबल में सेम कॉन्सेप्ट्स are applicable in two variables up to the limit and continuity also. तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कॉन्टिन्यूटी के लिए। अगर आप देखना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक फंक्शन की बात करें, हमारे पास सपोज फंक्शन दे दिया गया है एफ एक्स कॉमा वाई इज एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। हमारे पास यहाँ पर अभी डोमेन भी नहीं दिया है, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सो अब सबसे पहले तो भाई फंक्शंस का हमने एक ऑलरेडी पहले वीडियो कर चुके हैं। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? हर फंक्शन में आपको डोमेन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो वन वेरिएबल हो चाहे टू वेरिएबल। इफ द डोमेन इज स्पेसिफाइड नो प्रॉब्लम, आप उसको कंसीडर कर लेंगे। इफ द डोमेन इज नॉट गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डोमेन। सो डोमेन कैसे डिफाइन करते हैं? ऑल द पॉसिबल values of independent variables for which the given function is defined. So what is possibilities for x and y for which this function is defined? तो आप यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं? केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड नॉट बी द जीरो। तो ये आप यहाँ पर एलिमिनेट करा दीजिए, बाकी ऑल पॉइंट्स पर आपके पास फंक्शन डिफाइंड है। हमारे पास सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि जो हमारा फंक्शन है वो सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो पर डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब आपको मिलेगा? इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आपके पास ये पॉसिबिलिटी, केवल एक ही पॉसिबिलिटीज है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज जीरो इफ एक्स इज जीरो एंड वाई इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर लगा है। तो जीरो कॉमा जीरो केवल एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं। other than of R 0 comma 0 whole of R2 is the domain of this function। ये आपके पास डोमेन आ गया। अब आपको देखना है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी भी आप भाई लिमिट आपको चेक करनी है। आप इनफाइनाइट पॉइंट से हर एक पे चेक नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी वन वेरिएबल में रिजल्ट्स को प्रूव किया है। साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, e raised to the power x is continuous everywhere, polynomial functions are continuous everywhere, x, x square, x cube are continuous everywhere। ऑलरेडी हम उन रिजल्ट्स को जानते हैं, मीन्स हम जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। इन द न्यूमरेटर
this is a polynomial, in denominator this is another polynomial function. So rational functions is defined basically by the polynomials. ठीक है. So अब इस rational function को आप यहाँ पर rational functions are also continuous everywhere except the denominator should not be the zero. तो जहाँ पर भी denominator जीरो हो जाएगा उस पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं. हमारे पास ये एक rational function है, ठीक है, जिसमें numerator and denominator both are the polynomials which are everywhere continuous. So आपको denominator को नॉन जीरो टेक करते हुए जो फंक्शन है वो एवरी पॉइंट continuous डिफाइन कर देंगे. So this function is also continuous. F is continuous everywhere except 0,0. तो यहाँ पर हमारे पास वन लाइन में कोई कमांड नहीं है जिसपे हम इसको कंटिन्यूस दिखा सकें. हाँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको चेक करना हो, ऑब्वियसली आप यहाँ पर चेक कर सकते हो. ठीक है, तो हमें यहाँ पर फॉलो अप डोमेन पर देखना था. तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो. सो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है. अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपके डाउट्स क्या हैं. मैं उसको एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूँगा कि आपको उन डाउट्स को डिस्कस किया जाए. ओके, और कंटिन्यूस वीडियोस को आप वॉच करते रहिए. अभी तक हमने पहला वीडियो डालने के बाद कुछ टाइम नहीं मिल पाया, सो आज मैंने ये नेक्स्ट वीडियो बनाया. प्रॉबेबली अब हमारी कोशिश रहेगी कि वीक में आपको एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोज़ पर वीक मिलती रहें, जिससे कि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे. सो आप इस रेगुलरिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको वीडियोज़ मिलती रहें. इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो है आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एज वेल एज आपको बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आप टाइमली वीडियोज़ को वॉच कर सकें. सो ये काम आप कर लीजिए. बाकी मेरे साथ आप कंटिन्यूसली अगले आने वाले वीडियोज़ में बने रहिए और आपको कोशिश रहेगी कि जितना सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अगले वीडियोज़ में आप हमारे पास जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग.